इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, हम खुशी से जाएंगे। तुम्हारे अगर कोई गलती कर जबरदस्ती खेल रहे हो ना, इसमें आप अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वार्निंग जाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करो। और निष्ठा भी देता है की माँ बाप को। कानून है इस देश में, हमारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। कमजोरी नहीं कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती निकाले हो, और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। बात क्या है? घास तो जाएगा, सवर्ण तो लाएगा, सोना तो लाएगा, सोना तो है ही, सोना नहीं है। जब विकट परिस्थिति में 10वीं पास की वो भी गोल्ड ही था, जब विकट परिस्थिति में BCA किया वो भी गोल्ड ही था, जब पहली बार तीसरा स्थान आया वो भी गोल्ड ही था, और जो गोल्ड आया वो गोल्ड ही है, आगे गोल्ड ही रहेगा। और ऐसे सुनील बेटे और ऐसे माँ बाप पे कोई प्रशंसा करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। साथ ही एक निवेदन करना चाहूँगा कि कल ही मैं सालासर बजरंग बली के जाके आया हूँ और 4 साल बाद में गया हूँ। इसलिए गया हूँ कि ईश्वर का मेरे पे ये आया कि आप आए मेरे पास, उसकी आज्ञा पे गया हूँ, और जो आशीर्वाद मैं लेके आया हूँ, मैं संपूर्ण आशीर्वाद सुमित को देता हूँ। मेरा नमस्कार है सबको। जब मैं छोटा था, 3-4 साल का, मुझे स्कूल में छोड़ दिया गंगानगर में। तो मुझे कुछ समझ नहीं, मैं बोलता सुनता ही था उस टाइम। मेरी कोई कोई हेल्प नहीं, सिर्फ मेरे माँ बाप ने मेरी हेल्प की उस टाइम। मैं बहुत रोया, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे वहाँ पे छोड़ दिया स्कूल में। यहाँ छुप छुप के वो रोकते थे, लेकिन मुझे कभी उन्होंने एहसास नहीं दिया कि मतलब मुझे उन्होंने छोड़ दिया वहाँ पे स्कूल में मुझे कुछ बनने के लिए। धीरे धीरे सिर्फ 10th क्लास पास की, उसके बाद इसमें इंटरेस्ट आया जूडो में। लुधियाना में इसने फिर आगे स्टडी की। पापा ने कहा नहीं करना, वहां पे तो अकेला रहेगा ऐसे, लेकिन इसने कहा नहीं मैं कुछ करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। पापा कह रहे नहीं तुझे आगे यहाँ पे दुकान पे काम लगाना शुरू कर दूंगी। इसने बोला नहीं मुझे करना है कुछ ना कुछ। मम्मी बहुत रोई, मम्मी कह रही नहीं जाना है। इसने 12th पास की वहां से। दिल्ली गई वहां से। दिल्ली रहा, ये कुछ चीजें वहां से सीखी। वहां उसके बाद ही यहाँ पे आर्मी में आया, जो दिल्ली में रहा। बठिंडा में इसने जॉब, इसने फॉर्म फिल किया, उसके बाद इसको बठिंडा में जॉब मिल गई। पापा बहुत खुश हुए उस टाइम, मम्मी पापा बहुत खुश हुए। इतना छोटा सा मैंने इसको वहां पे छोड़ा, तब मैं बहुत रोता था। कुछ नहीं चल रहा था आपके अंदर। ये बहुत कुछ बोलना
धीरे धीरे इसने बहुत कुछ हासिल किया। इसका एक गोल था, फोकस था कि इसने बाहर जाना है, वर्ल्ड के बाद नेशनल। इसने बहुत कुछ खेला, इसने किसी की नहीं सुनी, लेकिन एक फोकस रखा, इसने ध्यान रखा, गोल रखा कि मुझे कुछ हासिल करना है, वहां का नाम रोशन करना है। जब ये 5 साल का था, अच्छा, इसने जब ये 5 साल का था, वहाँ पे स्कूल में कोई जूडो वगैरह कोई फंक्शन वगैरह हुआ था, वहाँ पे इसको इंटरेस्ट आया कि मैंने कुछ करना है इसमें। बस इसने उसी टाइम एक फोकस कर लिया कि मुझे धीरे 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 इसमें पार्टिसिपेट करना है। बार बार इसका ये कहना है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। मैं इसकी सिस्टर, मैंने भी इसको काफ़ी स्टडी के अंदर इसकी हेल्प की। कपिल चाहे दूर है, इसका छोटा ब्रदर, उसने भी फ़ोन पे काफ़ी इसको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। अमित मेरा बड़ा भाई, उसने भी काफ़ी मोटिवेट किया। पूरी फैमिली ने इसको काफ़ी सपोर्ट किया। तो मैं स्कूल का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने आज इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और इसका इतना हौसला बढ़ाया कि आज ये अपनी जो स्पीच देना चाह रहा था वो बार बार मेरे को कह रहा था मैं स्पीच दूंगा, मैं सबका धन्यवाद करूँगा जो प्रोग्राम रखते हैं। और मैं इसकी तरफ से धन्यवाद देता हूँ सभी स्कूल के प्रबंधक को, व उसके कार्यकारिणी को, सतीश जी को और दुर्गादत्त जी को, और जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा। दूसरा, मैं हमारे गुरुजी, अभी बात चल रही थी शुरू से, भाई सुमित सोनी को हमने कैसे छोड़ा, कैसे क्या किया, कैसे नहीं किया। तो मेरे साथी उस टाइम पे प्रकाश जादू जी हुआ करते थे, अशोक चौधरी हुआ करते थे, हम 3 तिगड़ी हुआ करती थी, बहुत अच्छे हमारे साथ थे। तो ये 3 साल का था जब हम स्कूल छोड़ने के लिए हमने कहा स्कूल छोड़ना है। तो इसकी माता भी दुखी रही, हम भी दुखी रहे, इसकी दादी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसको प्यार करती थी, बहुत दुखी हुई। तो जांगू जी और हम इसको छोड़ने चले गए, तो बड़ी मुश्किल से इसको हम पटक के ही आए, क्योंकि ये भी नहीं जाने के लिए जिद कर रहा था, मैं नहीं रुकूंगा। ओम प्रकाश साहब मेरे याद आज मेरे को पकड़ के बाजू ले गई, क्योंकि मैं भी रो रहा था, वाइफ भी रो रही थी, और धक्के से इसको छोड़ के आ गए। तो समय तो होता ही है, जब 3-4 साल तक तो हमें रात को, वाइफ को भी रात को 3-3 बजे 2-2 बजे उठ के ये रहता बच्चा क्या कर रहा होगा। ये परिस्थितियाँ मुश्किल की घड़ियाँ थी जो निकल गई। और आज जो इसने हमें दिया है, तो मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है, मेरे दोनों बेटों से ज़्यादा इसने मेरे को सम्मान दिया है। इस बात के लिए, क्योंकि वो बेटे मेरे सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। मैंने कभी पढ़ाई पे भी इसके कोई पैसा खर्च नहीं लगाया, इसने अपनी पढ़ाई अपने बलबूते पे की, 10th की। तो गंगानगर, मैं स्वामी ब्रह्मदेव जी का भी शुक्रिया करना चाहूँगा, और ये भी जरूर कहना चाहूँगा, हमारे राजस्थान में स्वामी ब्रह्मदेव जी, जिन्होंने मुख्यबधिर बच्चों के लिए जो कुछ, अंधे बच्चों के लिए, मुख्यबधिर बच्चों के लिए जो कुछ उन्होंने किया है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। साधु महात्मा होते हुए उन्होंने जो किया है, मैं कहता हूँ भाई हमारी उनको हर दुआ लगे हुए उसकी लंबी उम्र हो, क्योंकि हमारा बच्चा अगर उस टाइम पे स्वामी ब्रह्मदेव जी का स्कूल नहीं होता तो हमारा बच्चा अनपढ़ रहता, गंवार रह जाता। क्योंकि हम लोगों का ये मन नहीं था जयपुर भेजे या वहाँ पे गंगानगर हमारे इसके ननिहाल थे, तो हमें थोड़ा आसरा रहता था इसकी कभी नानी जाएगा, कभी मामा जाएगा, तो ये टिक जाएगा। इस हौसले से मदर ने भी भेजा, दादी ने भी, दादे ने भी, क्योंकि चाचा जब परिवार के लोग, ये सबसे प्यारा था और बोल नहीं सकता था, तो हमदर्दी सभी बच्चों की, पूरे परिवार की इसके साथ हमदर्दी रहती थी भी ये बोल नहीं सकता, इसको कहाँ पे भेज रही है। तो इसने 10th क्लास वहाँ से की। मैं स्वामी ब्रह्मदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इसकी पढ़ाई के साथ साथ जूडो, फ्री स्टाइल कुश्ती, ग्रीको रोमन कुश्ती, ये जब गंगानगर था उस टाइम पे भी 10 गोल्ड मेडल ऑल इंडिया के ले चुका था। 10वीं तक ऑल इंडिया के 10 गोल्ड मेडल ऑल इंडिया के इसने गंगानगर में ही ले लिए थे। कांता सिंह जी थांडा हुआ करते थे, वो पल्ले से पैसे लगा के इनको बादाम
और ये तरह तरह की चीज़ें खिलाते थे, तालिब वाले उनकी प्रैक्टिस करवाते। उसके बाद इसने 10th तक स्कूल था, तो 10th के बाद हमने इसको लुधियाना में लगा दिया। लुधियाना में पढ़ते पढ़ते इसने कहा मैंने पेपर देने हैं, और 10th के अंदर इसने पेपर देने शुरू कर दिया आर्मी के। पहला पेपर दे के आया ये सूरतगढ़ में, वहाँ से क्लियर हो गया। दूसरा पेपर 10 दिन के बाद में बठिंडा में था, वहाँ पे भी क्लियर हो गया। दोनों जगह इसकी सर्विस क्लियर हो गई। मैंने इसको कहा राजस्थान में कर लेकर ना, मैं पंजाब में करूँगा। इसने बठिंडा में ज्वाइनिंग कर ली। ज्वाइनिंग करने के बाद में सर्विस करते करते इसने BCA की सर्विस कर रहा था। सर्विस करते करते इसने अपने आप BCA कर ली। वाइफ को भी पढ़ा, इसकी शादी कर दी, वाइफ को भी पढ़ाता रहा। उसको भी अभी MA करा रहा है उसको, 6-7 में। इसकी एक बेटी है, वो भी बोलती सुनती है। आर्मी के अंदर इनका हेडक्वार्टर में जो है, हेडक्वार्टर में जगह क्वार्टर मिला हुआ है। और वैसे भी इसके आर्मी के जो GO वगैरह जो बड़े अधिकारी हैं वो इसको बड़ा सम्मान देते हैं, क्योंकि ये बुल्गारिया से भी खेल के आया तो आर्मी का को सम्मान मिला, पाकिस्तान से भी खेल के आया, और आर्मी में रहते हुए इसने कम से कम 10 पंजाब में भी गोल्ड मेडल जुडो में नंबर लिए। फ्री स्टाइल कुश्ती, ग्रीको रोमन कुश्ती के अंदर भी इसने खूब मेडल लिए हैं, जिसमें चोट फोट भी लग जाती है। क्रिकेट भी खेल लेता है, भाला फेंकने में भी इसने गोल्ड मेडल लिए हैं। हर तरह से ये, हाँ, डांस में भी इसने नंबर 1 लिए। तो स्थिति ये रही भाई, जो मेरे 3 बेटे हैं, दोनों बोलते सुनते हैं, उनसे भी गुड मैन ये हमारा बेटा रहा। मैं मेरे बेटे को सल्यूट करता हूँ, इसने मेरा नाम रोशन किया है और आगे भी नाम रोशन करेगा। और मैं सभी से एक आग्रह करूँगा कि इसके गोल्ड मेडल जीतने के लिए आप सभी दुआ करें। जय हिंद, जय भारत। स्वागत किया, आशीर्वाद दिया, इसको अपना स्नेह दिया, लेकिन आपने किसी ने नहीं कहा कि अंतिम जी आप सबको लेता हुआ, जो सब कुछ रह गए हैं उन सबको लेता हुआ मैं भी मलयकरण को आशीर्वाद देता हूँ, और उसके बाद आप सभी बंधु जलपान के लिए सादर धन्यवाद। एक आप सबका स्वामी के स्वागत में बताए हुए सभी दोस्त साथी, आप बड़ी खुशी हुई वैसे जिला भी इस तरह से सुमित फ्रांस खेलने जा रहा है। मैं अपने मन से, दिल से, पूरे परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से इसको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि ये भारत का नाम रोशन करे, और साथ में इनके माता पिता को भी बधाई देता हूँ कि आपने इस पुत्र को तराशा है, उसके लिए आप भी बधाई के साथ हैं। मेरी शुभकामनाएं सुमित के साथ। अक्सर अपने जीवन में आप लोग मेरे से बड़े हो, बहुत बार गए होंगे, पर शायद ऐसा प्रोग्राम मैंने नहीं। मैं दिल की गहराइयों से भाई को शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने सिंधिया का, देश का नाम ऊंचा करे। मेरे भाव है, आपसे धन्यवाद। 2012 के अंदर सबसे पहले जब मैं सिंहासन देश में था तो सुमित उस टाइम में गोल्ड मेडल लेके आया था। सब संजीव भाई साहब हमने बात की थी कि ये बहुत आगे जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जी मैं तो सुमन अपनी ये कहूँगा कि उनकी वो खास सैल्यूट करने को है, तो ऐसा होना बेटा जन्म दिया, जो एक तो भारतीय सेना में
और दूसरा हमारे देश के लिए आज एक साथ दो तरह से ये देश की सेवा कर रहा है। जिंदगी नाम है उस पूर्व दिशा का और जिंदगी का काम है जमाने को कुछ करना। आज पूरी दुनिया के सामने उस दुनिया को दिखाने के लिए कुछ कर दिखाने की ललक लेकर आज एक हमारा संग्रिया का एक बेटा एक होनहार युवा आज पूरे विश्व के अंदर संग्रिया का नाम रोशन करने निकला है। हम सब पूरे संग्रिया की तरफ से नहीं पूरे जिले की तरफ से आपको बधाई देते हैं कि आप जिस मिशन में निकले हैं, जो आपका बचपन का जो सपना था वो साकार होने के नजदीक है, वो आपका सपना साकार हो। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो उपलब्धि बेटे ने प्राप्त की है, अभी पहले भी ये गोल्ड मेडल जीत के लाया और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये जो आगे फ्रांस जाने का और वहाँ के खेल कूद का कार्यक्रम इसका है, उसमें ये सफल हो, प्रथम स्थान प्राप्त करें और स्थान प्राप्त करके और भारत का नाम रोशन करें। स्वामी केशवानंद की ये कर्म भूमि जिस क्षेत्र के अंदर केशवानंद ने उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया, बहादुर सिंह गोबिया और गोपाल सिंह ठाकर ने एक छोटी सी संस्था बनाई और उस शिक्षण संस्थान ने पूरे उत्तर भारत में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से अपना नाम शिखर पे पहुंचाया। जब मैं यहाँ आया तो उड़ीसा तक के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। ये 93-94 तक की बात है। ये परिस्थितियाँ अलग है कि उसके बाद यहाँ से जाने लग गए, वो एक अलग चीज हो सकती है, परंतु उसने जो रास्ता दिखाया केशवानंद ने, उस रास्ते का असर है कि संजीव के परिवार में हम जब पहली बार दोनों गंगानगर इस बच्चे को छोड़ने के लिए गए तो हमारे मन में ये चीज थी कि ये उबर के इस रूप में आए कि इसका नाम संग्रियाएं नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग जानने लग जाएं। और उस आशा के अनुरूप इस बच्चे ने अपने काम को किया। इसके माँ बाप, इसका पूरा परिवार और विशेष रूप से खुद ये बधाई का इस बात के लिए पात्र है कि इसने उन चुनौतियों को जो व्यक्ति के अंदर आ जाए तो वो उसको उस पर रास्ते पे चलना ही भूल जाए, परिवार ही भूल जाए, उनको स्वीकार करते हुए इन हालात के अंदर अपने नाम को रोशन किया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस केशवानंद की नगरी से निकली हुई ये चिंगारी जो है ये पूरे देश के अंदर रोशनी करेगी और नौजवानों के अंदर एक जागृति पैदा करेगी। जहाँ नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं वहाँ इसका ये प्रयास उन बच्चों को खेल कूद पे और दूसरी जो शिक्षण की व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर लौटाने में अग्रणी होगी। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ कि अब की बार का जो स्वर्ण होगा वो हमारा होगा, केशवानंद की इस धरती का होगा।